नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फैसले, नुमायां वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। बेंगलुरु में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के इंतज़ाम के लिए कर्नाटक काबीना ने 30 साल की मुद्दत के लिए 2 बड़े मुआहदों की मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे पर महकमा ख़जाना ने कई संगीन एतराज़ किए हैं। इत्तला के मुताबिक 8 जोन्स में कचरे की प्रोसेसिंग के लिए निजी कंपनी दिल्ली MSW सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो रैमकी ग्रुप का हिस्सा है, को ये मुआहदे दिए गए हैं। मंसूबे की हतमी लागत 17,993 करोड़ 33 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो एस्टिमेट से तकरीबन 2,928 करोड़ रुपए ज़्यादा है। साथ ही इजाफी बोझ तकरीबन 6,389 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। महकमा ख़जाना के मुताबिक अगर 5% कंपाउंड इजाफा रहा तो 30 बरस की लागत में 430% तक इजाफा हो जाएगा। साथ ही दोनों पैकेजेस एक ही कंपनी को दिए गए हैं, जिससे वेंडर लॉक-इन की सूरत हाल पैदा होगी और एक निजी कंपनी 30 साल तक बेंगलुरु के बड़े हिस्से के वेस्ट मैनेजमेंट पर काबिज रहेगी। हुकूमत खुद ज़मीन फराहम कर रही है। महकमा ख़जाना ने सिफारिश की कि मुआहदे की मुद्दत 30 साल से कम करके 10 साल की जाए और सालाना इजाफा 5% के बजाय 2.5% रखा जाए। एक माहिर कमेटी और बैरूनी माहिरीन भी शामिल हों ताकि मंसूबे का जायज़ा लिया जा सके। शहर में रोज़ाना तकरीबन 5,200 टन कचरा होता है, लेकिन सिर्फ 1,800 टन ही प्रोसेस किया जा रहा है। बाकी कचरा लैंडफिल साइट्स में फेंका जा रहा है। मंसूबे का माली बोझ हुकूमत पर नहीं बल्कि 5 शहरी कॉरपोरेशंस बर्दाश्त करेंगी। काबीना ने गुज़िश्ता जुमेरात को मंसूबे की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अभी तक फाइल पर दस्तखत नहीं किए हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया और नायब वज़ीर आला DK शिव कुमार आज दिल्ली में कांग्रेस आला क़यादत के साथ अहम इजलास में शरीक रहे। इस मुलाकात में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। बाज़ाबिता तौर पर इजलास राज्यसभा इंतखाबात और कानून साज कौंसिल की खाली नशिस्तों पर तबादले ख्याल के लिए तलब किया गया, लेकिन सियासी हलकों में मुमकिना काबीना रद्द-बदल और क़यादत में तब्दीली पर भी क़यास आराइयाँ ज़ोर पकड़ गई हैं। भाग्यराज ने रियासत में किसानों को दरपेश खाद बहरान पर शदीद नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि किसानों को सिर्फ FID दिखाने की शर्त पर खाद दी जा रही है, जो सरासर गलत है और किसान मुखालिफ इक़दाम है। उन्होंने मुतालबा किया कि FID निज़ाम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस मामले में मरकज़ी और रियासती हुकूमत दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई हैं। भाग्यराज ने कहा कि रियासती वज़ीर ज़राअत चलवराया स्वामी भी गैर संजीदा और गैर ज़िम्मेदार बयान दे रहे हैं। किसानों को पेट्रोल भी फराहम नहीं किया जा रहा है और इस अहम मसले पर कोई भी अवामी नुमाइंदा तवज्जो नहीं दे रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसानों को बरवक्त और मुनासिब मकदार में खाद फराहम न की गई तो किसी भी वज़ीर को दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में आग लगने के बढ़ते हुए मामलों से दिल्ली फायर सर्विस DFS पर शदीद दबाव है। महकमा पहले ही अमले की कमी और महदूद वसाइल के बहरान से दो चार है। हंगामी टीम्स मुसलसल 24 घंटे अलर्ट रहने पर मजबूर हैं, जिससे फायर फाइटर्स पर भी इजाफी बोझ है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्टेशन ऑफिसर्स की तकरीबन 80% असामियाँ खाली हैं। इस वक्त दिल्ली के 71 फायर स्टेशंस में तकरीबन 2,500 अहलकार खिदमात अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने दिल्ली हुकूमत से 6,600 से ज़ायद खाली असामियों को फौरी तौर पर पुर करने की दरख्वास्त की है। ये मजमूई मंजूर शुदा तादाद 9,123 के मुकाबले में 72.5% कमी है। दिल्ली फायर सर्विसेज को सिर्फ अप्रैल में 2,663 फायर कॉल्स मौसूल हुई, जो मार्च के मुकाबले में 73% ज़्यादा है। जनवरी से अप्रैल 2026 तक मजमूई तौर पर 6,693 फायर कॉल्स दर्ज की गईं। 32 अफराद हलाक हो गए। गर्मी के मौसम में ख़ास तौर पर शॉर्ट सर्किट और
रहायशी इलाकों में आग लगने के केसेस में इजाफा हुआ है। बांग्लादेश के ज़िला नारायणगंज में नायाब सफ़ेद भैंसा, जिसे सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया है, ईद उल ज़ुहा से कबल बदस्तूर अवामी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। सुनहरी बाल और मुनफरिद अंदाज की वजह से लोग इसका मुआजना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कर रहे हैं। तकरीबन 700 किलो वज़नी इस अल्बाइनो भैंसे की जिल्द गुलाबी माइल है। सुनहरी और लंबे बाल इसे मुनफरिद बनाते हैं। ये भैंसा नारायणगंज के एक एग्रो फार्म में रखा गया था, जहां रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग इसे देखने और तस्वीर बनाने के लिए आ रहे हैं। ये भैंसा चंद माह कबल तकरीबन 2,950 अमरीकी डॉलर में कुर्बानी के लिए ख़रीदा गया था। फार्म मालकान का कहना है कि जानवरों की गैर मामूली शोहरत के बायस इसकी खुसूसी देखभाल की जा रही है और ईद उल ज़ुहा की कुर्बानी के तौर पर इसको ज़ुबाह किया जाएगा। ईद उल ज़ुहा से कबल हैदराबाद की बकरे और भेड़ की मंडियों में महंगाई ने ख़रीदारों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहर की बड़ी मंडियों खुसूसन टोली चौकी, जयागौड़ा और मेहदीपट्टनम में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ताजरों के मुताबिक ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अखराजात में इजाफा, चारा भी महंगा हो गया है, लिहाजा जानवर पालने की लागत भी बढ़ गई है। तकरीबन 12 किलो गोश्त वाला जानवर 14,000 रुपये है। 25 से 30 किलो के जानवर 30,000 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। दरमियानी साइज़ के भेड़ों के जोड़ों की कीमत उमूमन 20,000 से 30,000 रुपये के दरमियान बताई जा रही है। ताजरों का कहना है कि बाज़ अक़साम की कीमतों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना इजाफा देखा गया है। टोली चौकी, बंजारा हिल्स वगैरह इलाकों में आरिज़ी मवेशी बाज़ार क़ायम किए गए हैं, जहां ख़रीदारों का रश तो है, लेकिन ज़्यादातर लोग कीमतों पर सौदेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के ज़िला इरोड के पेरुंदराई हल्के में AIADM के कारकुनों और मकामी रहनुमाओं ने रुकन असम्बली S जय कुमार के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। पुतले नज़र आतिश किए और जय कुमार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, क्योंकि वो विजय की तमिलगा वेट्रिकलगम में शामिल हो गए। पेरुंदराई के MLA S जय कुमार, मधुरांतकम के MLA मार्गथम कुमारवेल और धारापुरम के MLA P सत्यभामा ने तमिलनाडु असम्बली के स्पीकर को अपने इस्तीफ़े दिए और बाज़ाब्ता तौर पर TVK में शामिल हो गए। इन इस्तीफ़ों के बाद असम्बली में AIADM की नशिस्तें कम होकर 44 रह गई हैं। इम्कान है कि पेरुंदराई, मधुरांतकम और धारापुरम के नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के ज़िला राजौरी के इलाके में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन शेरोवाली चौथे रोज़ भी जारी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस घने जंगली इलाकों में मुसलसल तलाशी में लगे हैं। ये ऑपरेशन 23 मई को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर शुरू किया गया, जिनमें 2 से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों, जिन्हें लश्कर तैयबा से वाबस्ता बताया जा रहा है, कि नक़्ल हरकत की इत्तला मिली थी। इत्तला के मुताबिक 23 मई की सुबह तकरीबन 11:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुख्तसर फायरिंग भी हुई और फिर पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया गया। फोर्सेस ने इजाफी दस्ते, ड्रोन्स और स्नाइपर डॉग्स तैनात कर दिए हैं। एक मुश्तबा दहशतगर्द ठिकाने का सुराग लगाया गया और वहां से कुछ सामान भी बरामद होने की इत्तला है। ताहम अब तक किसी दहशतगर्द के हलाक होने या गिरफ्तार होने की सरकारी तस्दीक नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में CNG की कीमतों में ताज़ा इजाफे के बाद ऐप बेस्ड टैक्सी, ऑटो रिक्शा और दीगर कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स शदीद नाराज़ हैं। 26 मई की सुबह से गाज़ियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CNG की कीमत बढ़कर 91 रुपये 70 पैसे फ़ी किलोग्राम हुई है। दिल्ली में ये कीमत 83 रुपये 9 पैसे फ़ी किलो है। दोनों ही शहरों में आज फ़ी किलो 2 रुपये का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान चौथा इजाफा है और मई के वस्त से अब तक मजमूई तौर पर तकरीबन 5 से 6 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो चुका है। ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज जैसे ओला, उबर और रैपिडो से वाबस्ता ड्राइवरों का कहना है कि बार बार कीमतों में इजाफे ने उनकी रोज़ाना आमदनी और घरेलू बजट को शदीद मुतासर किया है। ड्राइवर यूनियंस के मुताबिक ईंधन के बढ़ते अखराजात, गाड़ियों के किराए, मरम्मत के खर्चे और ऐप कंपनीज़ के कमीशन में तब्दीली न होने से उनकी कमाई कम हो गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज सुबह जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली रवाना हुए।
جہاں وہ آج ہونے والے کویڈ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ اجلاس حیدرآباد ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے۔ 23 سے 26 مئی کے دوران انہوں نے کولکاتہ، آگرہ اور جے پور کا بھی دورہ کیا، جہاں انہوں نے تاج محل اور عامر قلعہ سمیت تاریخی مقامات کا مشاہدہ کیا۔ کویڈ اجلاس میں بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر، آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ اور جاپان کے وزیر خارجہ توشیمتسو موتیگی بھی شرکت کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک سال بعد اس اجلاس کو عالمی چیلنجز کے دوران رکن ممالک کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کی اہم کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ لداخ کے ضلع کارگل اور بالائی علاقوں میں غیر متوقع برف باری سے اہم سری نگر لیہ قومی شاہراہ NH-1D پر گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو گئی ہے۔ حکام نے حفاظتی اقدام کے تحت کئی مقاموں پر ٹریفک محدود یا معطل کر دی ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی ٹیمز زوجیلا سمیت اہم مقامات پر برف ہٹانے کے کام میں مصروف ہیں تاکہ راستہ جلد بحال کیا جا سکے۔ کشمیر کی جانب سون مرگ جبکہ لداخ کی طرف مینا مرگ چیک پوسٹ پر مسافر گاڑیوں کو موسم اور سڑک کی صورتحال کے مطابق روکا یا منظم کیا جا رہا ہے۔ مسافروں کو سفر سے پہلے سرکاری اپڈیٹس اور موسمی صورتحال ضرور چیک کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ بنگلورو میں آج سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی دیکھی گئی ہے۔ 24 کیرٹ سونا 15,889 روپے فی گرام، 22 کیرٹ سونا 14,565 روپے فی گرام اور 18 کیرٹ سونا 11,917 روپے فی گرام پر فروخت ہوا۔ کل کے مقابلے 24 کیرٹ سونے کی قیمت میں 49 روپے کی کمی، 22 کیرٹ میں 45 روپے کی کمی اور 18 کیرٹ سونے میں 37 روپے فی گرام کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ قیمتیں اس بلیٹن کے ریکارڈ کرتے وقت کی ہیں۔ بشکریہ، گڈ ریٹرنز۔ آج کے نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ اگلی ملاقات تک اجازت دیجیے، تب تک باخبر رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کون سی نیوز سننا چاہتے ہیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔